विश्वास का जादू। विश्वास वह पक्षी है जो सूर्योदय से पहले अंधेरी रात में ही प्रकाश का अनुभव करा लेता है और गाने लगता है। ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बहुत ही अच्छा बताया है। वर्षों पहले हेनरी फोर्ड ने कहा था कि जब जब आप सोचते हैं कि आप अमुक काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही सूरतों में आप सही होते हैं। गहरी बात है। यदि भरोसा है कि मैं सफल हो जाऊंगा तो आप सफल होंगे, और यदि डर और संशय है कि मैं सफल नहीं होऊंगा तब आप सफल नहीं होंगे। सार यही है कि बिना आत्मविश्वास कुछ नहीं हासिल हो सकता। अब जवाब है कि आत्मविश्वास आए कहां से। सकारात्मक सोच कुछ हद तक फायदा करती है, पर असली भरोसा अंदर से आता है, और अंदर का भरोसा आता है अपने सामर्थ्य, तैयारी और विश्वास से। मान लीजिए कि आप जीवन की किसी बड़ी चुनौती का सामना करने जा रहे हैं। कोई परीक्षा या जीविका के लिए साक्षात्कार, योजनाबद्ध तैयारी, कठिन परिश्रम और इच्छा शक्ति ही आपके आत्मविश्वास का स्रोत बनेंगे। सही तैयारी के लिए क्या क्या आवश्यक है, इसका हिसाब लगाइए और तैयारी की योजना बनाइए। अपनी योजना को कुछ कुछ समय बाद कसौटी पर रखिए, उसे परखिए। जैसे अगले 10 दिन में मुझे पिछले 10 सालों के प्रश्न पत्र हल करने हैं, 15 दिन में मुझे अमुक पाठ समझ लेने हैं, इत्यादि। हर जांच बिंदु के साथ अंतरिम लक्ष्य बना लेने से यह जानने में आसानी रहेगी कि आप सही रफ्तार में चल रहे हैं या फिर प्लान के कुछ फेरबदल चाहिए। जैसे जैसे आपके परीक्षण बिंदु गुजरते जाएंगे, आपका अपनी तैयारी पर भरोसा अपने आप ही मजबूत होता जाएगा। आपको पता होगा कि आपके सफलता के लिए भरपूर परिश्रम किया है, तैयारी राम भरोसे नहीं छोड़ी है। कई बात पर जब हम असफल होते हैं तो अपने प्रयास को दोष ना देकर अपनी क्षमता को दोष देने लगते हैं। नकारात्मक विचार यही से निकलते हैं जो आत्मविश्वास का पूरी तरह नाश कर देते हैं। ऐसी स्थिति से बचें। सही प्रयास होगा तो आत्मविश्वास आएगा और उसी से सफलता भी मिलेगी। आत्मविश्वास की दुनिया चमत्कारों से भरी हुई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि संसार में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों में एक है विश्वास चिकित्सा। हर देश के इतिहास में विश्वास चिकित्सा और आत्मविश्वास के बल पर चमत्कारी परिणाम अर्जित करने वालों के हजारों उदाहरण मिलते हैं। विश्वास के बल पर अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध में कौरव महारथियों द्वारा तैयार 7 प्रकार के चक्रव्यूह को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था। यदि सभी महायोद्धाओं ने अकेले अभिमन्यु को घेर कर आक्रमण न किया होता और पांडव सेना उसकी मदद के लिए व्यूह रचना के भीतर घुसने में सफल रही होती, तो महाभारत का युद्ध उसी दिन समाप्त हो गया होता। विश्वास के बल पर भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण से पहले समुद्र में भारी पत्थरों का तैरता हुआ सेतु तैयार कराने में सफलता प्राप्त की थी। जामवंत ने आत्मविश्वास खो चुके और निराश बजरंगबली हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया, और हनुमान एक ही छलांग में समुद्र पार करने की ऊर्जा से भर गए। इसी प्रकार का एक प्रसिद्ध उदाहरण मुगल बादशाह बाबर का है। जब बाबर का पुत्र शहजादा हुमायूं गंभीर रूप से बीमार हो गया और डॉक्टरों को उसके बचने का कोई आशा नहीं रही, तो भी बाबर ने प्रयत्न नहीं छोड़ा। उन्होंने ईश्वर से यह प्रार्थना करते हुए अपने पुत्र की रोगशैया के चारों ओर चक्कर काटने आरंभ किए कि मेरे पुत्र की बीमारी मुझे मिल जाए और उसे मेरा जीवन कुछ समय बाद ही हुमायूं एकदम स्वस्थ हो गया और बाबर की मृत्यु हो गई। विश्वास रूपी नदी तो सबके लिए समान रूप से बहती है। यदि आप उससे अपनी परिस्थितियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप जल लेने का प्रयास ही नहीं करेंगे, तो उसमें दोष किसका है। सदा याद रखिए कि आत्मविश्वास की कमी असफलता और दुर्भाग्य का आधार है। यदि आप आत्मविश्वास नहीं रखते तो एक तालाब में नहाते समय पांव फिसलने से ही डूब सकते हैं।
और यदि स्वयं पर भरोसा है तो समुद्र के जहाज डूब जाने पर भी तैरकर किनारे पहुंच सकते हैं। आत्मविश्वास का अभाव ही अंधविश्वास को जन्म देती है। संभवतः आपने सुना होगा कि संसार में अधिकांश सर्प विष रहित होते हैं और फिर भी प्रतिवर्ष हजारों लोग ऐसे सांपों के काटने के से केवल भय से ही मर जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने सही ये कहा है कि नास्तिक वह नहीं है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, बल्कि वास्तव में नास्तिक वह है जो अपनी क्षमता और स्वयं पर विश्वास नहीं करता। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन का एक अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण है। जब नेपोलियन एक किले में कुछ ही सैनिकों के साथ घिर गया, बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसी स्थिति में नेपोलियन अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही बाहर निकल आया। किले से बाहर आकर नेपोलियन ने गरजदार आवाज में कहा, जवानों, अपने जनरल के पीछे आओ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शत्रु के अधिकांश सैनिक बिना विरोध किए नेपोलियन के साथ हो लिए। उपरोक्त उदाहरण जीवन मरण की परिस्थितियों में जब बचने का कोई रास्ता न हो, विश्वास के बूते हालत को बदलने की कोशिश करने का दृष्टांत है। इससे पता चलता है कि अत्यंत निराशजनक हालत में भी उम्मीद का दामन थामे रहने वालों को नाकामी नहीं मिलती। इस तरह की एक कहावत भी बहुत प्रसिद्ध है, डूबते को तिनके का सहारा। जरा सोचिए कि क्या किसी डूबते हुए व्यक्ति को कोई तिनका बचा सकता है? जवाब है, विश्वास का जादू सब कुछ मुमकिन कर सकता है। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी भी पथ पे हैं, किसी भी काम में हैं, तो विश्वास जो है ना, उसको बना के रखिए। विश्वास का जादू आपके बड़े से बड़े मुसीबत से आपको निकाल सकता है। आपको कैसा लगा ये मेरा थॉट्स? आप इसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।